Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video if you are a MBA CET aspirant. हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है in which we are going to go through the shortcuts of data interpretation. These shortcuts of data interpretation are exactly the shortcuts that you need to crack the data interpretation of MBA CET exam. तो जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर हम शॉर्टकट अप्लाई करने वाले हैं. This shortcut is definitely going to help you get minimum, it is going to help you minimum 30 seconds per question if you apply properly. ठीक है, ये शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. डेटा इंटरप्रिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ QA सेक्शन इन MBA CET एग्जाम. सो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन इट. 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको 15 मिनट में 15 मार्क्स उसके मिलने चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू स्कोर 25-30 मार्क्स इन QA सेक्शन इफ योर QA इज वीक. ठीक है, QA सेक्शन को कैसे पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है, वी हैव डिस्कस्ड इट अ लॉट. अभी टोटल हम 10 सेशंस करने वाले. ओके, दिस इज सेशन 6 आउट ऑफ 10. ठीक है, 10 सेशंस करने वाले हैं. 5 सेशंस आर ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्डेड एंड वो आपको प्लेलिस्ट में एक मिल जाएगी. दिस इज आवर 6 सेशन और 4 सेशंस आएंगे. ये 10 के 10 शॉर्टकट्स आपको बहुत काम में आने वाले हैं. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. बिफोर वी गो अहेड, MBA CET मॉक टेस्ट इज अवेलेबल फॉर 699 रुपीज ओनली, जिसमें आपको 23 MBA CET मॉक टेस्ट मिलेगी एंड उसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन एंड इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा. 699 में 23 MBA CET जो मॉक टेस्ट है, दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स. एग्जैक्ट रेप्लिका इन टर्म्स ऑफ टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर किसी टॉपिक के n नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे तो वही रिपीट किया है हमने. एंड वी हैव ऑल्सो ट्राइड टू मेंटेन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. सो मेक श्योर दैट यू परचेज दिस mock test. Link to purchase the mock test is in the description. Okay, moving forward. Distribution of total employees. यहाँ पे अभी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो. How will you solve this question? ठीक है, try to pause the video and try to solve it. If you take more than 1 minute to solve this question, then your method is maybe correct but not the fastest method to solve the question. इफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन लेस देन 30 सेकेंड्स तो वेल एंड गुड यार, आपकी मेथड बहुत बढ़िया है. आई डोंट चेंज इट. ठीक है, मोटिव क्या है? मेरी मेथड फॉलो करना मोटिव नहीं है. मोटिव ये है कि भाई आपको 30 सेकेंड से 40 सेकेंड से कम टाइम लगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एम्प्लॉयज भी दे रखे हैं मुझे 14,400. एंड ये ABCDEF ये डिपार्टमेंट्स होगी या कंपनीज होगी. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है? 7,200, जिसमें ABCDEF ये उनका डेटा दे रखा है. नाउ द डेटा इज गिवन टू यू इन डिग्रीज, है ना. मतलब कंपनी है, क्या है? कंपनी है, सही है. क्वेश्चन के थ्रू अपने को पता चलता है कि कंपनी A में 90 डिग्रीज है. सो 90 डिग्रीज आउट ऑफ 360 डिग्रीज. पहले तो ये टेंशन आ जाती है कि यार 90 डिग्रीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में. कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अंडरस्टैंड. व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी? कंपनी बी में मेल एम्प्लॉयज कितने हैं ये पूछा है. लंबा क्वेश्चन लगेगा. आप लोग कैसे करोगे? सबसे पहले यू विल फाइंड आउट द टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी. टोटल एम्प्लॉयज कैसे? 54.5 आउट ऑफ 360, है ना, इंटू 14400. ये टोटल एम्प्लॉयज हो गए. माइनस फीमेल एम्प्लॉयज करता हूं. फीमेल एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे? 43/360 ऑफ 7200. दिस विल गिव यू द मेल एम्प्लॉयज, है ना, ऑफ कंपनी बी. कंपनी बी के मेल एम्प्लॉयज आपको इस तरीके से मिल जाएंगे. अभी ये कैलकुलेशन करते करते परेशान हो जाएंगे, है ना. मैं तुमको एक शॉर्टकट बताता हूँ. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू इक्वेट दीज टू वैल्यूज, है ना. वी आर ट्राइंग टू इक्वेट दीज टू वैल्यूज. क्या कर सकते हैं हम? ये 14,400 को 7,200 बना सकते हैं, या 7,200 को 14,400 बना सकते हैं. उससे क्या चेंजेस हो गए वो भी देखते हैं. अभी सपोज करो, ठीक है, ये इरेज कर देता हूं मैं. सपोज करो
इसको मैंने बोल दिया कि तुम हो 7200, तो हर एक टर्म डबल हो जाएगी। ये जो हर एक डिग्री की टर्म है ये डबल हो जाएगी। ये 180 डिग्रीज हो जाएगा, ये 54 का डबल 108 109 डिग्रीज हो जाएगा, 72 144 145 डिग्रीज हो जाएगा, 53 का डबल 106 107 डिग्रीज हो जाएगा, ये 36 डिग्रीज हो जाएगा, 71 142 143 डिग्रीज हो जाएगा, है ना। क्या ऐसा क्यों होगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, ए में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, ए में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, मैं बोल रहा हूँ इट इज 90 डिग्रीज ऑफ 90 by 360 of 14400, 90 by 360 ऑफ 14400। अभी इसको मैं हाफ कर दे रहा हूँ ना, क्यों? क्योंकि मुझे मोटिव क्या है मेरा कि इन दोनों को इक्वेट करना है मुझे, तो इसका मैंने हाफ कर दिया, है ना, इंटू 1/2 कर दिया, तो इसका मुझे डबल करना पड़ेगा, 180 by 360 ऑफ 7200, है ना। मतलब मैं कहने का मतलब ये है, एक्स परसेंटेज ऑफ टोटल निकालना था, अगर मैंने t/2 कर दिया तो 2x परसेंटेज ऑफ टोटल ऐसा निकालना पड़ेगा, 2x परसेंटेज ऑफ टोटल ऐसा निकालना पड़ेगा। इट इज वन एंड द सेम थिंग, है ना। अभी यही लॉजिक के साथ अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7200 7200, हर एक डिग्री, इसको मैंने हाफ कर दिया तो हर एक डिग्री मेरी डबल हो गई, सिंपल। अभी पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। अभी इन कंपनी बी, तो कंपनी बी में टोटल एम्प्लॉयज है 109 डिग्रीज, है ना, टोटल एम्प्लॉयज है 109 डिग्रीज, उसमें से फीमेल एम्प्लॉयज है 43 डिग्रीज, है ना, तो मेल एम्प्लॉयज हो जाएगी 109 डिग्रीज माइनस 43 डिग्रीज, कितने 66 डिग्रीज, है ना, ये मेल एम्प्लॉयज का हो जाएगा। अभी हम फाइंड आउट करते हैं मेल एम्प्लॉय का ये कितना है, पर डिग्री का कैलकुलेशन कितना है। अभी एवरी डिग्री, अभी 360 डिग्री is 7200, right? So 1 degree is 20, है ना, 1 degree is 20, 66 degrees will be 66 into 20 1320, इतना सिंपल, इतना सिंपल, है ना, 1320 will be the answer। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन करना है, हमने ये वाली टेक्निक लगाई है यहाँ पे टू सॉल्व द क्वेश्चन। अभी हमको सिर्फ डिग्री में डिफरेंस क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो जिसका परसेंटेज निकालना है दैट वैल्यू इज सी। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी एफ एंड मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ई। फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी एफ, ध्यान से देखते हैं, कंपनी एफ फीमेल एम्प्लॉयज। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं अभी 7200 में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हर एक परसेंटेज डबल हो जाएगा, 109 145, है ना, 107 36 एंड 143, है ना, हर एक डिग्री डबल हो जाएगी। हमको ये भी पता है कि यार एक डिग्री रिप्रेजेंट करता है 20 को, है ना, बिकॉज 360 डिग्री 7200 को करता है, 360 डिग्री 7200 को करता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमको पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन फीमेल ऑफ कंपनी एफ, एफ के फीमेल्स, एफ के फीमेल्स कितने हैं 86 डिग्रीज, एंड मेल इन कंपनी ई, कंपनी ई में मेल कितने हैं, मेल कितने हैं कंपनी ई में 86 कर रहा हूं ना? ठीक है, कंपनी ई में मेल कितने हैं, कंपनी ई में पूरा 36 डिग्रीज टोटल एम्प्लॉयज है एंड 36 डिग्रीज फीमेल एम्प्लॉयज है, तो मेल एम्प्लॉयज जीरो है ना, मेल एम्प्लॉयज जीरो है। देखो, पूरे 36 डिग्रीज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, 36 डिग्रीज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है एंड 36 डिग्रीज ऑफ 7200 फीमेल एम्प्लॉयज भी है, तो मेल हमेशा जीरो रहेंगे। सो मेल इन कंपनी ई, है ना, कंपनी ई में मेल कितने हो जाएंगे 0 डिग्रीज, तो ओवरऑल 86 डिग्रीज का डिफरेंस विच इज 86 इंटू 20 विच इज 80 160 172 1720 है इधर, एज सिंपल एज दैट, है ना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्या किया है हमने, एक डिग्री की वैल्यू निकाल के लाई है एंड दूसरा इसको हमने 1440 को 17200 किया, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ
फीमेल्स एंड टोटल एम्प्लॉयज़ का जो टोटल वैल्यू है इसको सेम लाना था। इसको मैंने आधा किया तो यहाँ पे हर एक परसेंटेज डबल हो गया, ये हमने किया। ठीक है? सेम सिंपल इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। You have to find out the employees in company C is what percent of male employees in company C. Female employees of company C is what percent of male employees in company C. ठीक है? तो female employees in company C is what percentage of male employees. तो female employees आपको यहाँ से मिल जाएगी। Male employees 145 minus 28 है ना, तो 117। ठीक है, हिंट दे दिया है मैंने हाउ टू सॉल्व इट। तो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन रिपीटिंग, MBA CET mocks 699 में 23 mocks, लिंक टू परचेज द मॉक्स इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलो देखो, ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड पोस्ट योर आंसर इन द चैट सेक्शन। अगर आपको ये शॉर्टकट पसंद आ गया, डू हिट दैट लाइक बटन। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल से कुछ वैल्यू प्रोवाइड होती है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।